नमस्कार। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों के जो हरे भाग होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मुख्य रूप से पत्तियां हैं और तने भी हैं, तो उनमें जो पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी उपस्थिति सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये चार मिल करके जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि कुछ जो है इस पूरे यूनिवर्स में देख लेंगे, पूरे संसार में देख लें, कुछ कौन जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो प्लांट होते हैं। कौन होते हैं? प्लांट, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जितने एनिमल्स हैं, अब जितने जंतु हैं वो क्या होते हैं कि वो जो है हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो परपोषी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग भी परपोषी हैं और प्लांट जो है स्वपोषी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई मांसाहारी कहाँ प्लांट को खाता है, लेकिन मांसाहारी जैसे एक शेर है वो बकरी को खाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वह भी उस पर पेड़ पौधों पे डिपेंड है। भाई बकरी पेड़ पौधों को खाती है, तो इस तरीके से जितने भी हैं सभी लोग पेड़ पौधों पे डिपेंड हैं। अच्छा, जो पेड़ पौधे भोजन अपना कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और सूर्य है तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर पेड़ पौधे हैं तो हम लोग हैं, ये पूरे जितने भी जीव हैं ये सभी लोग हैं। तो इस तरीके से अच्छा, पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, वही ऑक्सीजन गैस हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान अपने लेते हैं, और फिर हमारे फेफड़ों के द्वारा, फिर जो ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे शरीर में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन को लिए हुए ब्लड जो है जाता है कोशिकाओं में, और वहाँ क्रेब्स साइकिल के माध्यम से ऊर्जा निकलती है, एटीपी निकलती है, और उसी द्वारा हमारे शरीर की पूरी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और हम अपनी एनर्जी पाते हैं, तो पूरे वर्क को करते हैं। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है फेफड़े में, फेफड़े से फिर जो है बाहर निकल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे लेते हैं। एक चीज़ और आप कन्फ्यूजन मत करिएगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है उसी समय पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अन्यथा 24 घंटे वो क्या करते हैं? श्वसन क्रिया, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी जीव हैं, वो भी सजीव हैं, तो वह भी 24 घंटे ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं। श्वसन क्रिया उनके अंदर भी होती है, तो श्वसन क्रिया में वह ऑक्सीजन गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वो क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन गैस निकालेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अब देखते हैं कि भाई जैसे ये मान लीजिए ये आपकी पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, और यहाँ आपका सूर्य है, क्या है? सन है, ये आपका सन है, अभी ये सन है, ठीक है, ये सन ऐसे ऐसे करके मान लीजिए रफली आप इसे सन को बना लिए, और ये सन इस पे आता है, इस पे आता है। अच्छा, इसमें फिर वातावरण में क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अब इसमें क्या होता है कि CO2 है, सूर्य का प्रकाश आ गया, और फिर इसी पेड़ पौधों की पत्तियों में, ये पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ये ग्लूकोज बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट के। तो यह जैसे अब भोजन पेड़ पौधे जैसे अब मान लीजिए मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो पौधों की पेड़ पत्तियों या तनों के द्वारा जब भोजन बन जाएगा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यह भोजन फिर उसके फल में जाएगा, आम में जाएगा, फल में जाएगा, तो उसको फिर खा करके, तो मतलब पूरा जो है उस तरीके से भोजन को ले जाने का काम, जैसे जाइलम फ्लोएम आप पढ़ेंगे आगे चल करके तो वो बताएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, आप जैसे देखें समीकरण देखते हैं कि आपका 6
CO2 प्लस 12H2O, इस तरीके से। और प्लस यहाँ इसको थोड़ा सा एरो निकाल देते हैं, यहाँ हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और यहाँ जाए पर्णहरिम, जिसको क्लोरोफिल कहेंगे। अब यहाँ बनता क्या है, अब देखेंगे C6H12O6 प्लस O6O2 प्लस H2O, 6H2O। अब देखिए बैलेंस करते हैं आप, 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, और आप ये देखें 6 और O2, यानी यहाँ से 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गई, अब प्लस 12 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गई, तो कितनी ऑक्सीजन हो गई, 24 ऑक्सीजन। 24 ऑक्सीजन में आप देखेंगे यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, और यहाँ 6 ऑक्सीजन ये भी, यानी 12 6 18 6 24 ऑक्सीजन ये भी हो गई। ठीक, यहाँ भी देख लिया आप। प्लस हाइड्रोजन आप देखेंगे, हाइड्रोजन कितनी है, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन। अब देखेंगे 12 गुणे 2 हो जाए, 12 दूनी 24, तो यहाँ देखेंगे 12 हाइड्रोजन यहाँ है और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा जो है बैलेंस हो गया, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये पूरा आपका बैलेंस है। तो जो ऑक्सीजन गैस निकलती है इसको एरो से दिखा देते हैं ऊपर, यानी ऑक्सीजन गैस ऊपर चली जाती है। और तो इस तरीके से ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ये आपका भोजन हो गया पेड़ पौधे, यही भोजन के द्वारा हम लोग भी अपना जो है भोजन लेते हैं। तो ये आपका जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पर्णहरिम के द्वारा जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, प्लस इन्हीं के अंतर्गत जो है पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, H2O पाया जाता है। क्या पाया जाता है, H2O, माने जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई, यहाँ से H आया, प्लस इसी में जो है क्या पाया जाता है, पर्णहरिम में पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ गई और ये जल इसी में है, और प्लस सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ गया, पर्णहरिम इसी में है, मिल करके क्या बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया, और ऑक्सीजन बन गई प्लस जल। तो इस तरीके से ये देखते हैं, यही आपकी फोटोसिंथेसिस क्रिया। फोटोसिंथेसिस क्रिया बहुत ही आसान है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्रिया जब होती है तो पेड़ पौधों की पत्तियों में आप देखें कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तो एक क्रिया और होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होती है, और दूसरी जो वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है, ट्रांसपायरेशन की भी क्रिया होती है। तो वो कैसे होती है, अगर ये कहाँ से होती है, इसमें आप देखेंगे कि जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं, तो पेड़ पौधे जो अपना सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, वो जो है स्टोमेटा द्वारा, जिसको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ये कहते हैं रंध्र कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पत्ती है आपकी, ये पत्ती है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके ये हो गए, ये ऐसे रंध्र हो जाते हैं। आप जब देखेंगे कभी कभी माइक्रोस्कोप में तो 10,000 गुना फिगर बनेगा, तो ये रंध्र होते हैं। और इसी में जो है क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, रंध्र के द्वारा क्या करते हैं पेड़ पौधे, अपना श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन करेंगे भाई, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, नाक से और मुंह से। तो ये रंध्र के द्वारा स्टोमेटा, जिसको कहते हैं स्टोमेटा के द्वारा पेड़ पौधे जो श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन में क्या होगा, अभी पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, प्लस उसी रंध्र के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन भी होता है, पानी का ट्रांसपायरेशन भी होता है। जब धूप लगती है तो पेड़ पौधों पत्तियों के द्वारा भी पानी वाष्पित होकर के बाहर निकल जाता है, और फिर इसी में छोटे छोटे बूंदों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, Mg। अब ये क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के अंदर की गति जो है, ये आपकी पूरी
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। अच्छा, अब कभी कभी आप देखते हैं कि कभी कोई पत्तियां जो पतझड़ आता है तो पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं, पूरी गिर जाती हैं, तो तब भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, यानी तने से भी पेड़ पौधे, यानी हरे भाग जो भी रहेगा वहाँ से भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता केवल पत्तियों में ही भोजन बनता है, तने में भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश, देखिए सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा जो है पेड़ पौधों, सूर्य के प्रकाश सबसे पहला लाल रंग में, लाल रंग सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद नीला रंग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, फिर बैगनी। ये आपके 3 रंग हैं, इन्हीं 3, लाल रंग में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद जो है इन्हीं इस तरीके से ऐसे आप देख लेंगे, लाल में सबसे ज़्यादा, फिर नीला, फिर बैगनी। अब देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अच्छा, कुछ पौधे जो हैं इंडोर होते हैं, कुछ आउटडोर होते हैं। जैसे कुछ पौधे धूप में रहते हैं तो भोजन बनाते हैं, कुछ पौधे जैसे घर के अंदर ही रहते हैं तभी अपना भोजन बना लेते हैं। ये बाहर का प्रकाश परावर्तन के द्वारा आता है, अंदर भी आता है, तो वहाँ भी अपना वो भोजन बना लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स होते हैं। अच्छा, एक तरीके से एक क्रिया और होती है कि जैसे आप देखेंगे कि ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होगा उसकी संरचना कैसी होती है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना इस तरीके की होती है। ये मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। तो इसमें जो होता है ये ग्रेना होते हैं। क्या होता है, ग्रेना, ये ग्रेना होता है, और इसके बीच में स्ट्रोमा वगैरह होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रोमा। ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसको कहेंगे ग्रेना, और इसको कहेंगे स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा। अब देखेंगे कि ग्रेना और स्ट्रोमा, तो ये ग्रेना में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, यानी लाइट रिएक्शन होता है। कौन सा, लाइट रिएक्शन मतलब इसको कहते हैं कि प्रकाश की क्रिया, और ये अंधकार की क्रिया। स्ट्रोमा में जो होता है डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन, और ये लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है या क्लोरोफिल होता है किसमें आपका लाइट रिएक्शन होता है, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होगा, और स्ट्रोमा में जो है डार्क रिएक्शन होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन थोड़ा समझ लेते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। यहाँ पे आप देखें कि जब, अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन कभी कभी आता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें जो आपका ऑक्सीजन बनता है वो किससे बनता है, तो ऑक्सीजन आपके H2O से बनता है। किससे बनता है, H2O से बनता है। ऑक्सीजन जो बन रहा है, O2 जो बन रहा है, किससे बन रहा है, O2 बना किससे, H2O से। अब कहेगा कि मान लीजिए ये आपका ये से ऐसे निशान ये से हो गया H2O, और प्लस आपका CO2 से क्या बनता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसके अपचयन से, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, आपका ऑक्सीजन बनता है। CO2 के ऑक्सीडेशन से आपका ये ग्लूकोज वगैरह बनता है। तो यहाँ भी आप देख लेंगे इसको, ठीक, यहाँ देख लेंगे। और इसके बाद जो है जब लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन जब होगा तो वहाँ पे ATP बनेगा और NADH बनेगा, NADH बनेगा, ATP बनेगा, और वहाँ NADH और ATP बनेगा। तो वो आपका फिर क्या करेगा कि जो है डार्क रिएक्शन में आएगा। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में जब आएगा तो स्ट्रोमा में आपका वो NADH और ATP मिल करके क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। यहाँ आप समझेंगे कि स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन और ग्रेना में जो है लाइट रिएक्शन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आप लोग समझ गए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।